एक है जायफल मेरे जायफल। ख्याल से चलाई है। हाँ, एक जी। जायफल है और दूसरा जो है वो मिश्री है। इसके अलावा भाइयों को 3-4 लौंग कूट के 1 कप पानी में आधा कप रहने तक सुबह चाय की तरह पीना होता है। इसके अलावा उनके अंदर और भी कई सारी कमियां अगर है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हमारा काला तिल, मतलब तिल है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज के हेल्थ चर्चा के नए एपिसोड में। इससे पहले हम कई सारी बीमारियों के बहुत ही सरल और घरेलू उपचार गोविंद जी के माध्यम से बता चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं इस वीडियो में। नॉर्मली विवाह के बाद जो सबसे बड़ा सुख है वो संतान का सुख होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु होते हैं जिनको विवाह के बाद संतान सुख प्राप्ति में या तो देरी होती है या बहुत टाइम तक होता ही नहीं है। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या भविष्य में आपको ऐसी समस्या ना हो, उसके लिए भी आप पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं ताकि आप जब चाहें तब आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन सब की जानकारी देने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार से गोविंद सरन जी। तो सबसे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में गोविंद जी आपका। वंदे मातरम। जी, तो शुरू करते हैं बिना किसी समय व्यर्थ किए विषय को। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों को बता देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारियां आपको दी जा रही हैं तो इसका लिखित रूप पीडीएफ के रूप में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो मुख्य मुख्य उपचार हैं वो आपको बता दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जो छोटे से समय में बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप उस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपको समय मिलेगा आप डाउनलोड करके उसको रख भी सकते हैं ताकि भविष्य में जब भी आपको आवश्यकता हो तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहेंगे गोविंद जी से या स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी कर्णधार हैं उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा ताकि व्यक्तिगत रूप से आप समाधान के तौर पर इनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो उपचार बताए जाते हैं तो ये सच में काम करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल भी डालने वाला हूं जो इन सभी जानकारियों को पहले से अपना चुके हैं और उन्होंने इन नुस्खों को जब अपनाया है तो उनको किस हद तक लाभ हुआ आप उनकी ही जबानी सुनेंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो चैनल है वहां पर डायरेक्टली भी जाकर के सुन सकते हैं, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। तो गोविंद जी शुरू करते हैं और आप अपनी बात अब रख सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को भी ये संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्या क्या वो ऐसा कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में, वो भी घरेलू चिकित्सा के रूप में, कि उनको ये समस्या दूर हो जाए और उनको भी संतान प्राप्ति हो। जी, वंदे मातरम आप सभी को। जी। और सबसे पहले पुनः बारंबार धन्यवाद ग्लोबी न्यूज का और सुमित भाई का कि हमारे बीच स्वदेशी चिकित्सा आप सब तक और आने वाले वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान समय और भविष्य के लिए जो स्वदेशी चिकित्सा के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं और सुमित भाई जो साथ दे रहे हैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी सुनकर और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं और समय समय पे अपने अनुभव भी साझा करते हैं कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके जैसे टाइफाइड का जो चल रहा था, डेंगू का चल रहा था, तो उसके बाद या होम्योपैथ के जो भी होम्योपैथ के ऊपर जो हमारा वीडियो बना उसके बाद बहुत सारे फोन आकर ये बताए कि हम जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे कार्य को सराहा। अब आ जाते हैं आज की समस्या क्या है कि भैया हर परिवार आज के समय, एक समय था जब लोग कहते थे कि बाप बन गया सुधर जा, थोड़े पैसे बचा ले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में काम आएगा। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि बच्चे पैदा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और पड़ रही है, और थोड़े बहुत नहीं, लाखों लाखों में, लाखों लाखों में। तो इस दर्द को समझते हुए बहुत सारी समस्याएं पिछले 4-5-6 साल से राजीव भाई को सुनने के बाद, राजीव भाई का एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान है संतान प्राप्ति के ऊपर,
जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से संबंध बनाना चाहिए, क्या आहार विहार रखना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से परिवार नियोजन के नाम से आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से हम मकान बनाने के लिए या घूमने का प्लान बनाने के लिए घूमने जाना होता है, तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या लेके जाना है, कहाँ ठहरना है, कि किस होटल में ठहरना है, कैसे कैसे हमारा पूरी प्लानिंग होती है। तो एक घूमने मात्र से एक प्लानिंग होती है, एक किसी भी चीज के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, परिवार नियोजन भी बहुत जरूरी है, गर्भधारण गर्भ संस्कार जिसे आप कह लें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जो भाई बंधु पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और वो अपने आगे दाम्पत्य जीवन में संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनसे विनती है कि आप भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान को सुने। उसके बाद अपनी फैमिली प्लानिंग में जो भी आपसे थोड़ी बहुत त्रुटियां हो रही होगी, उनको पूरा करके एक उत्तम संतान हमारे देश को दें, हमारे आने वाले भविष्य को दें। और जिन्हें भी तकलीफ आ रही है, क्योंकि आज जो समस्याएं हैं उन तकलीफों को, तो जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा और सबसे कारगर, जो मेरे लिए सबसे सफल रहा, जो हमारे लिए जो सबसे सफल रहा, जहां से विश्वास हुआ हो पाया कि हम भी लोगों की मदद कर सकते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्ति कराने में, तो उसमें से जो जिन उपचारों को हैं, उनमें से उस उपचार की हम जानकारी देंगे। विशेष आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के रूप में मिल जाएगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो छोटी छोटी सरल सरल भाषाओं में, सरल बातों में बता देता हूँ कि कोई भी पति पत्नी अगर वो चाहते हैं कि संतान प्राप्ति, और उन्हें सारी चीजें करा चुके हैं, हर जगह से हार चुके हैं, तो स्वदेशी चिकित्सा, जिसे रसोई घर चिकित्सा कहते हैं, सरल सबसे सरल चिकित्सा है। जहाँ ये कहा जाता है कि अगर आपके पास सब जगह से हार जाते हैं, तो आपके पास एक ही सहारा होता है, भगवान। और भगवान के ऊपर जब छोड़ते हैं, तो उन भगवान के ऊपर छोड़ने के बाद छोड़िए नहीं, छोड़ने के साथ साथ कर्म कीजिए रसोई घर की चिकित्सा के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चिकित्सा कहती है जहाँ आपका धन समृद्धि का नाश नहीं होता और ना ही शरीर का नाश होता है। तो मैं सीधे बात करता हूँ कि इसमें करना क्या है, वो पूरी जानकारी तो आपको डिस्क्रिप्शन पोस्ट में मिल जाएगा। लेकिन दो औषधि जी, ये इधर की साइड जी जी। एक जायफल, मेरे ख्याल से चला ये है। हाँ, एक जायफल है और दूसरा जो है वो मिश्री है। ये ताल मिश्री है। अगर आपके पास ताल मिश्री नहीं मिलती है, तो जो सफेद वाली मिश्री मिल रही है, धागे वाली मिश्री मिल रही है, उस मिश्री का प्रयोग करें। ये जायफल और ताल मिश्री का प्रयोग करें। जी जी जी। और कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें करना है जायफल और ये ताल मिश्री का। जी। जो भी बहन को भांजपन का कलंक लगा हुआ है, उसका ये कलंक मिट सकता है ये दो औषधियों से, बहुत ही सरल तरीके से। 50 ग्राम जायफल लेकर आए, 50 ग्राम मिश्री लेकर आए, दोनों को बारीक पाउडर करें। बारीक पाउडर करने के बाद आटा छानने वाली छन्नी से छान दें। अगर सूती कपड़े से छान दें तो और बढ़िया, जिसे कपड़ छन चूर्ण कहते हैं। सूती कपड़े में रख के उसके रब कर करके जो नीचे गिरेगा, उस तरीके से कर सकते हैं। और नहीं तो बारीक पाउडर करके आटा छानने वाली छन्नी से छान के दोनों को मिक्स करके एक जगह रख लें। मासिक धर्म जब आपका आ जाता है, तो उसके मासिक धर्म में जब हम सर धो लेते हैं, जिस दिन आपने सर धो लिया, उस दिन से सुबह और शाम एक एक चम्मच, मतलब मिला हुआ, ये दोनों पाउडर का मिला हुआ, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच सादे पानी से। आपका नेटवर्क कट रहा है मेरे ख्याल से, कनेक्शन चेक कीजिए गोविंद जी थोड़ा सा। आप जो बोल रहे थे ना, आधी बीच बात कट गई आपकी। अभी ठीक आ रहा है? अभी तो ठीक है, वो बीच में कट गया था। ठीक, मतलब जायफल और मिश्री दोनों 50-50 ग्राम लाकर कपड़ बारीक पाउडर करके कपड़ छन चूर्ण कर लें। कपड़ छन चूर्ण का मतलब होता है सूती कपड़े पे डाल के उस पाउडर को रब कर देना, और नीचे जो गिरेगा वो पाउडर कपड़ छन चूर्ण हो जाता है, मैदे से भी पतला। लेकिन अगर ये भी नहीं कर सकते, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप आटा छानने वाली छन्नी से ही पाउडर कर ले, मतलब छान के रख लें। दोनों को एक जगह मिला लें। मिलाने के बाद मासिक धर्म जिस दिन खत्म होता है, आप सर धोती हैं, उसके उसी दिन से सुबह और शाम एक एक चम्मच सादे दूध से, सादे पानी से इसका सेवन करना है। और भोजन के रूप में अगर संभव है तो देसी गौ माता का दूध और चावल, इसका ही सेवन करना है। कोई भी
आप ये समझिए कि आपने एक गर्भधारण का व्रत कर रहे हैं, संतान प्राप्ति का व्रत कर रहे हैं, तो उस आधार पे इस चीज का प्रयोग करें कि जब तक ये दवा आपका खत्म नहीं होता, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, तो लगभग 6 से 8 दिन 10 दिन तक चलता है। आप इसका सेवन करें और दूध और चावल का सेवन करें। अगर आपके पास देसी गौ माता का दूध नहीं है और तो आप एक चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखें कि आप कोई भी ऐसा भोजन ना करें जिसमें बहुत ही ज्यादा मिर्च, मसाला, नमक बहुत ज्यादा ना हो। मतलब बहुत ज्यादा अति एकदम एकदम नमक तो ना के बराबर, सिर्फ इतना डालना है कि नमक नमक जैसा खा रहे हैं, इस तरीके से आप अपना रखें। मसाला, उबली हुई सब्जी खा लें, उबला हुआ दाल पी लें, हल्दी वगैरह नाम मात्र का, सिर्फ रंग के लिए नाम मात्र का हल्दी का प्रयोग कर लें। मतलब कहने का मतलब हम सात्विक, मतलब मसाला होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम भोजन रखना है उतने दिनों में जब तक ये पाउडर आपका चलेगा। किसी का 6 दिन, किसी का 8 दिन चलेगा, चम्मच थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो जाता है, उसके बाद पति पत्नी दोनों संबंध बनाएं। इस तरीके से इस प्रयोग को करके अगर पहले महीने अगर आपके पास ये सफलता हाथ नहीं लगती, तो आप लगातार बिना निराश हुए इसे 3 महीने तक करते हैं। इस प्रयोग के साथ अभी तक जो भी हमें सफलता मिली है, उसमें से एक बहन को चक्कर आने की समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे उसने जायफल और मिश्री लिया है, क्योंकि हम सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक जो हमारे साथ हुआ है, उसकी भी हम अनुभव साझा करते हैं कि एक बहन को जब ये दिया तो उसे चक्कर आने की समस्या उत्पन्न हो गई। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप उसी दिन इसे बंद कर दें। हमारे नंबर पे, जो भी हमारा नंबर है, उस पे आप संपर्क करें, हम आपको आगे का मार्गदर्शन हम कर सकते हैं, एक भाई होने के नाते। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हमारे अपने खान-पान में, हमारी दिनचर्या में करनी चाहिए और किस तरीके से शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। अगर हमारे भाइयों में कमी, किसी में कमी है, और अगर नहीं भी कमी है तब भी, नहीं है कमी तब भी, हम क्या-क्या कर सकते हैं? जो भी भाई भाई हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलानी है। अगर साइकिल चलाना संभव नहीं है, आपके पास साइकिल नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप साइकिल ले आएँ, अड़ोस-पड़ोस की माँग लें और कम से कम 30 से 40 मिनट साइकिल चलाएँ। बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज़ है और एक्सरसाइज़ ही नहीं, ये बहुत ही उत्तम इलाज भी है। इसके अलावा भाइयों को 3-4 लौंग कूट के 1 कप पानी में आधा कप रहने तक सुबह चाय की तरह पीना चाहिए और इसी तरीके से शाम को पीना चाहिए। अगर आप इसे कूट कर उबाल के पीने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसे मुँह में रख के 2 लौंग मुँह में रख लिया, चूस लिया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद मुँह में रख के उसको चूसते हुए चबा लिए। इस तरीके से भाइयों को ये कार्य करना चाहिए, एक साइकिल चलाने का, पैदल चलने का और लौंग का। इसके अलावा उनके अंदर और भी कई सारी कमियाँ अगर है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हमारा काला मतलब तिल है। काला तिल भी इस तरीके से मिलता है, ये पहाड़ी तिल है मेरे पास। उत्तराखंड में पैदा होती है पहाड़ी तिल। तो आपके पास तिल है, काला तिल मिल जाए काला तिल, सफ़ेद तिल मिल जाए सफ़ेद तिल। जी। ये अपना गुड़ है, काला तिल और गुड़। उसके अलावा दालचीनी पाउडर, ये दालचीनी का पाउडर, 3 चीजें। एक मेरे पास नहीं है, वो आप गोरख मुंडी का पाउडर आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा, आप अपने पंसारी की दुकान से लेके आइए। काला तिल या सफेद तिल या पहाड़ी तिल, जो पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं उनके पास जो उनके यहाँ की जो खेती होती है उसी खेती का तिल, ऐसा कुछ नहीं है। तिल, गुड़, दालचीनी और गोरख मुंडी, ये चारों बराबर मात्रा में मिला के रख लें। गुड़ को भले आप ना मिलाएं, तीनों को मिला के रख लें पाउडर बना के, और इसमें से 1 से 2 चम्मच गुड़ के साथ मिला के दिन में कम से कम 2 बार चबा-चबा कर खाएँ और पीछे से हल्का गुनगुना पानी पिएँ। भाइयों के लिए ये बहुत ही मतलब ऐसा है, शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने देगा, ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ-साथ ये आपको संतान सुख प्राप्ति में उत्तम कार्य करेगा। इसके अलावा जो बहनों के लिए भी बहुत अच्छे और भी चीज़ें हैं, जैसे उन्हें आटा चक्की चलाना चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें हैं हमें करना चाहिए। परहेज़ के रूप में जो हमें करना है, जंक फूड से बचना है। जंक फूड से तो पूर्णतः रूप से बचना है, क्योंकि आज मुझे याद है एक लब नाम के भाई थे, यहाँ पे कुरुक्षेत्र से।
उनका फोन आया कि मेरा जो हमारे खेतों में जो काम करता है उसको शादी के 10-12 साल हो गए हैं। ये 2016-17 की बात है, जनवरी फरवरी की बात है भैया। तो बहुत ही गरीब है। तो उस वक्त हमने जो राजीव भाई का जो व्याख्यान सुने थे, परिवार नियोजन, क्योंकि ये ज्ञान तो हमने राजीव भाई के ज्ञान के बाद जो उन्होंने बोला था ज्ञान ग्रहण करें, तो उन ज्ञान ग्रहण के उपरांत ये सारी चीजों की जानकारी मिली है। लेकिन शुरुआत जो हमें मिली है वो राजीव भाई के व्याख्यानों से। तो राजीव भाई के उस व्याख्यान में चूने का सेवन करने के लिए बोले थे कि जिससे शुक्राणुओं की संख्या कम है, नपुंसकता है, तो चूना और लौंग का सेवन करना चाहिए। तो उनका जो भाई था, लव के यहाँ जो भाई थे, उनके 8-10 साल हो गए थे शादी के। तो उससे हम गरीब, जैसे कहते हैं गरीबी की अवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी, तो साधारण तौर पे चूना और लौंग ये 2 चीजों का सेवन करने के लिए उसे बोल दिया गया। और जब वो छुट्टियों में वहां से छुट्टी करके गांव गया और जब आया तो उन्हें लव भाई को खुशखबरी दी कि जी मेरे जो धर्म पत्नी है उसका पैर भारी हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ही सरल तरीके भी आपको बहुत अद्भुत सफलताएं दिलाएगी। और इस चीज का तो सबसे बड़ा प्रमाण अगर कहीं देखना है तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास को आप देख सकते हैं। यहाँ पे सरल से सरल उपचार ऐसे कितनी बड़ी दवा है, कितना बड़ा रामबाण उपाय है, रामबाण इलाज है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से है। विशेष और क्या करना है, कैसे करना है, किन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना है, किन आयुर्वेदिक घी का सेवन करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए पोस्ट से पढ़ें। आप इस उपाय को एक बार करें, अपनाएं। इसके बाद किसी भी तरह की त्रुटि और कमी रह जाती है तो आप हमें संपर्क करें कि भैया आपके जो चैनल के द्वारा, माध्यम के द्वारा जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान से हमने इसका प्रयोग किया, हमने 2-3 महीने लगातार प्रयोग किया, हमें सफलता नहीं मिली, आगे का मार्गदर्शन करें तो हम जरूर मार्गदर्शन करेंगे। या किसी तरीके से अगर आपको लगता है कि उसमें पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आता है क्या करें क्या ना करें, तब भी आप हमें व्यक्तिगत तौर पे व्हाट्सएप संदेश करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। हम ना ही कोई चिकित्सक हैं, ना ही कोई वैद्य है, हम भाई हैं। एक भाई दूसरे भाई का दर्द, दूसरी बहन का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए मदद करने की एक बीड़ा का, एक प्रयास का काम कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में हमारी स्वदेशी चिकित्सा बची रहे, स्वदेशी चिकित्सा का प्रचार प्रसार होता रहे, क्योंकि आने वाला समय और वर्तमान समय चिकित्सा एक बेहद ही व्यावसायिक रूप ले चुका है। आप नुक्कड़ नुक्कड़ पे देखेंगे आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं। वो हमें ठीक है, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप ये सोचे, हम खुद सोचें कि किस तरीके से इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं कि एक बच्चा, जहाँ एक जमाना था जब हम बच्चों के शादी ब्याह और पालन पोषण के लिए माँ बाप हमें सिखाते थे, अब तो बाप बन गया, सुधर जा, थोड़े 2 पैसे बचा ले, काम आएगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह में काम आएगा, उसके आगे काम आएगा। लेकिन अब तो बच्चा पैदा करने के लिए भी हमें पैसे जोड़ने की नौबत आ गई है। तो ये दुख के साथ मैं इस नहीं तो हमारे तो और भी बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन एकाएक पिछले कुछ दिनों में लगातार 15 से 20 जो लास्ट हमने वीडियो जो हमने अभी एपिसोड कुछ चला रहे थे, बात कर रही थी, तो उसके अगले दिन ही मेरे ख्याल से मेरे 2-3 घंटे 4 घंटे बाद कुछ फोन आने शुरू हुए और उस फोन पे यही सारी समस्याओं का फोन था। तो मैंने सुमित भाई ने पूछा कि अगले क्या रखें, अगले किस पे बात करें, तो मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया गर्भधारण, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो ज्ञान, क्या हो सकता है मैं इतनी बातें सामने किसी का फोन उठा के ना इतनी देर कर सकूं, लेकिन ये दर्द है, इसलिए मैंने कहा कि जो चीजें हमारे पास है, खजाना या जो भी कह लें, जो प्रयास से राजीव भाई की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमें मिला है, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। 2 काम दर्शकों के लिए जरूर करने हैं, आपसे निवेदन है कि पहला तो इस वीडियो को शेयर करके अब ये जानकारी गोविंद जी ने हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाई है, तो आप इसको और लोगों तक पहुंचा करके जरूर बता दें, ताकि वो किसी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में घुस करके अस्पतालों के चक्कर लगा करके अपनी लूटपाट से बचे रहें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से संतान को प्राप्ति कराएं। उसके अलावा आप टेस्टिमोनियल जरूर देखिएगा, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि वहां पर जाकर के और थोड़ा जब आप लोगों के मुंह से खुद सुनेंगे कि ये जो उपचार बता रहे हैं, जो बड़े देखने में सुनने में बड़े साधारण लग रहे हैं, इनका चमत्कार कितना है, वो सब आपको उनके अनुभव में भी देखने को मिलेगा। तो ये 2 कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा
इस लाइव से जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का। और गोविंद जी एक बार फिर से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम।